Hello everyone, welcome all of you in our session. Today in this video we will discuss a new chapter with you. Chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama, from the book Moments, grade 9 CBSE, written by Harsh Mandir. तो चलिए दोस्तों बच्चों, हम आज शुरू करते हैं आपको एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लेकर आए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर मोमेंट्स की बुक ग्रेड 9 सीबीएसई से, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। क्या है, कैसे है, क्या कौन से स्टॉर्म की बात करी गई है इस चैप्टर में। ठीक है, जो चैप्टर का नाम दिया गया है और अरसामा क्या है, देखते हैं, इसको पढ़ते हैं आगे। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. वो साइक्लोन जो कि उड़ीसा में आया था अक्टूबर 1999 में, उसमें हजारों लोग जो है वो मारे गए थे और सौयों गांव जो है वो बर्बाद हो गए थे। यानी कि इतना तगड़ा तूफान आया था, इतना तगड़ा साइक्लोन आया था, इतना भारी भरकम कि उसमें हजारों लोगों की जान चली गई और सौयों गांव जो है वो बर्बाद हो गए थे। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. 2 भयानक रातों के लिए प्रशांत, जो कि एक यंग मैन था, वो एक छत की घर पे एक घर की छत पे, मरून मीन्स होता है बच्चों आसरा लेना, उसने रुकना पड़ा था उसे घर की छत पर 2 भयानक रातों के लिए। On the third day, he decided to go to his village. तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय कर लिया था। Did he find his family? क्या उसे अपना परिवार मिल पाएगा? तो इस स्टार्टिंग लाइन से हमें हेडलाइन से ये समझ आता है कि जो प्रशांत है वो जब ये साइक्लोन आया था वो अपने गांव में नहीं था, क्योंकि उसने तीसरे दिन डिसाइड किया था कि वो अपने गांव वापस जाएगा। यानी कि पहली 2 रातें उसने जो है कहीं और बिताई थी। और कहाँ बिताई थी, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, उसने एक घर की छत पर आसरा लिया हुआ था और वहां पर बिताई थी अपनी ये रातें। ठीक है, तो यानी कि प्रशांत जो है वो अकेला था, यंग मैन था, ज़्यादा अभी बड़ी एज नहीं थी उसकी, टीन एज का बंदा था लगभग। और प्रशांत जब उस भयानक तूफान में जो है बाहर था, तो क्या होता है उसके साथ, कैसे वो वापस आता है, क्या उसको अपना परिवार मिलेगा उस साइक्लोन के बाद, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। उससे पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी, इफ़ यू हैडंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट फर्स्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 में 7 साल पहले उसकी माँ को गुजरे हुए, उसकी माँ की डेथ को 7 साल हो चुके थे। प्रशांत जो है वो 27 अक्टूबर 1999 में कहा गया था, जो कोस्टल उड़ीसा है, उड़ीसा का जो कोस्टल एरियाज है, तटी एरिया जो है, उसके पास में जो उनका जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है अरसामा, प्रशांत वहाँ गया था। कुछ लगभग उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी थी, वहां वो गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने के लिए। In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. शाम के समय एक बहुत ही भयानक और तेज तूफान जो है वो इकट्ठा होने लगा, यानी कि शुरुआत होने लगी तूफान की। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवाएं घरों को इतना तेज जो है अगेंस्ट चल रही थी उनके, इतना तेज अगेंस्ट थी कि, और इतनी तेजी से चल रही थी, इस स्पीड और इतनी तेजी से चल रही थी कि प्रशांत ने अपनी लाइफ में कभी भी पहले नहीं देखी थी। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. भारी और लगातार बारिश ने जो अंधेरा छाया हुआ था उसका साथ दे दिया। बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और लगातार कंटिन्यूस पड़ती रही। इंसेसेंट मीन्स होता है कंटिन्यूस। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो तूफान था वो बढ़ने लगा। जो पुराने पुराने पेड़ थे, एंशियंट ट्रीज भी थे, वो भी क्या हो गए,
उखड़ने लगे और जमीन पर गिरने लगे। अपरूटेड मीन्स होता है उखड़ना, जड़ से उखड़ने लगे और जमीन पे गिरने लगे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. चीखें जो है वो हवाओं में ऐसे गूंजने लगी लोगों की, क्योंकि जो मतलब चीखें इसलिए गूंजने लगी, आवाजें इसलिए आने लगी क्योंकि जो लोग थे वो और जो इवन घर भी क्या हो गए थे, पानी की वजह से बहने लगे थे पानी में। इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज तूफान था कि जो बारिश की वजह से जो घर थे ना, इवन लोग तो बह ही रहे थे, घर थे वो भी बह जा रहे थे, तो लोग उसकी वजह से डर डर के चीख रहे थे। The angry waters swirled into his friend's house neck deep. प्रशांत अपने दोस्त के घर गया हुआ था और उसके दोस्त के घर में भी क्या हो रहा था, पानी जो है वो एंग्री वाटर जो है बेटा, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है यहाँ पे। एंग्री वाटर, पानी गुस्सेल पानी। क्या पानी गुस्सा होता है? पानी की क्वालिटी होती है गुस्सा होना? बैड क्वालिटी मान लीजिए, नहीं होती ना। तो ये एक इंसानी ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो गुस्सा करता है, बट उसको नॉन लिविंग थिंग पानी के लिए यूज किया गया है। दैट मीन्स हेयर वी यूज पर्सोनिफिकेशन। हमने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, हमने नहीं, मतलब राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज को या बैड क्वालिटीज को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जो गुस्सेल पानी था वो क्या हो रहा था, उसके घर के, उसके दोस्त के घर में भी घूम घूम के अंदर घुसे चला आ रहा था और इतना गले जितना गहरा हो गया था वो। ये आप देख सकते हो कि प्रशांत जो है, आपको पहली लाइन में सबसे शुरुआत में चैप्टर में बोला था कि प्रशांत को उसकी छत पे जो है 2 दिन तक रुकना पड़ा था। तो वो 2 दिन उसने जो है छत पे ऐसे गुजारे थे उसके परिवार के साथ, अपने दोस्त के। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। जो बिल्डिंग थी वो ईंट से और चूने से मिलके बनी थी और इतनी तो ताकतवर थी कि वो जो तूफान था, वो जो हवाएं चल रही थी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उनकी तबाही को झेल पाए। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन जो भयानक टेरर था, जो डर था उस परिवार में, वो तब बढ़ता गया जब कैसे कैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे पेड़ जो थे वो बड़े बड़े पेड़ थे, वो उनकी छत पे गिर रहे थे, टूट टूट के बार बार उनकी छत पे गिर रहे थे। तो इस वजह से उनका जो डर था वो बढ़ता जा रहा था। Sometime in the middle of the night damaging its roof and walls. उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं बीच रात में वो जो लगातार पेड़ गिर रहे हैं इतने भारी भारी, वो उनकी छत को या उनकी दीवारों को रात में मिड नाइट में कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो उनको डैमेज कर दें, उसको खराब कर दें, जिसकी वजह से वो लोग वहां पे सरवाइव भी ना कर पाए। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although with wind speeds had reduced somewhat by the next morning. जो भयानक तूफान उस साइक्लोन की वजह से आया था, तबाही जो आई थी साइक्लोन की वजह से, वो उस जो तूफान था उसकी जो तबाही थी लगभग ओशियन में वो लगभग 36 आवर्स तक कंटिन्यूस चलती रही। हालांकि जो विंड स्पीड्स थी वो अगले दिन सुबह जो है थोड़ी कम हो गई, 350 ना होके थोड़ा कम रिड्यूस हो गया उसका विंड का स्पीड। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने पानी, जो बढ़ता हुआ पानी था उसके घर में, उससे बचने के लिए क्या किया, अपने घर की छत पर पनाह ले ली। रिफ्यूज मीन्स शरण ले ली उन्होंने, वहां पे रुकने के लिए जगह बना ली अपनी। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light in the early morning. प्रशांत अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाएगा जो पहला दृश्य, ग्लिम्स मतलब सीन, जो पहला सीन उसने देखा था अगली सुबह ग्रे लाइट में, मॉर्निंग में, जो सुपर साइक्लोन की वजह से उसने एक्सपीरियंस किया था। वो तबाही, वो जो जीवन का एक्सपीरियंस था, वो उसको कभी भी नहीं भूल पाएगा।
A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. एक बस पानी की एक शीट सी नजर आ रही थी पूरी जगह पे, जहां तक आंखें जा रही थी उसकी, जहां तक आंखें देख सकती थी प्रशांत की, वहां तक सिर्फ और सिर्फ उसको क्या नजर आ रहा था? ओनली अ ब्राउन वाटर शीट, केवल और केवल एक ब्राउन शीट नजर आ रही थी पानी की। हर तरफ जो है वो गंदा पानी ही उसको नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पानी ने हर चीज को कवर कर लिया है। केवल कुछ टूटे फूटे घर जो है, जो कि पानी के लेवल से ऊंचे थे, वही नजर आ रहे थे कुछ जगहों पर। बाकी सब कुछ पानी के नीचे पहुंच गया था, यानी कि बाकी सब कुछ पानी में तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. हर एक डायरेक्शन में क्या हो रहा था? बहते हुए मोटे मोटे जानवरों के शव और इंसानी शव जो है बस नजर आ रहे थे। The two coconut trees had fallen on the roof of their house. उनके घर की छत पे भी 2 कोकोनट के पेड़ जो है वो गिर गए। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. उनकी छत पे जो है जो 2 पेड़ गिरे, वो एक क्या हो गया उनके लिए? मुसीबत में वरदान मिल जाना टाइप वाला सिचुएशन हो गई। ये एक फ्रेज है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो एक मुसीबत में क्या हो गया? वरदान मिल गया उनको, क्योंकि आने वाले जितने भी टाइम वो लोग वहां उस छत पे गुजारने वाले थे, बिताने वाले थे, उस फंसे हुए परिवार को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। उन्होंने वो कोकोनट्स जो यूज किए थे, वो कोकोनट्स जो थे पेड़ के, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अपना भूख मिटाई, भूख से बचा लिया उन दोनों पेड़ों ने उस पूरे परिवार को। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. अगले 2 दिन तक प्रशांत जो है वो बिल्कुल चुपचाप अपने दोस्त के परिवार के साथ खुली छत पे जो है गुजारना पड़ा प्रशांत को। They froze in the cold and incessant rain. लगातार भारी बारिश की वजह से और बहुत ठंडा होने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा जमने, ऐसा फील हो रहा था जैसे जमे जा रहे हैं, बहुत ठंड लग रही थी उनको। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. प्रशांत रो रहा था बट उसके टीयर्स किसी को दिख नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वो साफ हुए जा रहे थे उसके आंसू। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. एकमात्र विचार जो प्रशांत के दिमाग में आ रहा था वो था कि क्या उसका परिवार जो है वो इस तूफान को झेल पाया होगा, इस सुपर साइक्लोन को झेल पाया होगा। Was he to be bereaved once again? क्या उसे एक बार फिर से परिवार से अलग होने का दुख झेलना पड़ेगा? एक बार फिर से क्यों? क्योंकि एक बार पहले वो अपनी माँ को खो चुका है, इसलिए। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को बिल्कुल 2 सालों की तरह लग रहे थे, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. 2 दिन बाद जो बारिश थी वो रुकी और जो बारिश का पानी था वो भी रिड्यूस होने लगा। रिसीड मीन्स होता है बच्चों रिड्यूस। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार को ढूंढेगा बिना किसी देरी के लिए। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन जो हालात थे वो अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. लेकिन जो उसका और उसके जो प्रशांत के दोस्त के परिवार था, वो सब लोग प्रशांत से रिक्वेस्ट करने लगे कि कुछ दिन तक, थोड़े टाइम तक और जो है वो वहाँ पे प्रशांत रुक जाए, उनके साथ टाइम बिता ले, क्योंकि अभी हालात सुधरे नहीं थे इसलिए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना होगा, उसे अपने परिवार को ढूंढना होगा. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. उसने अपने साथ एक छड़ी ले ली, उसका टूल बना के इस्तेमाल करने के लिए, और अपनी जो वापस जर्नी थी 18 किलोमीटर की, वो एक्सपीडिशन मीन्स होता है बच्चों जर्नी, उसने जो है अपनी वापस से अपने गांव की तरफ की जर्नी जो है 18 किलोमीटर की शुरू कर दी उस बहते हुए पानी में से. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये वो एक ऐसी जर्नी थी जिसको प्रशांत कभी नहीं भूल सकता.
ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। उसे लगातार अपनी जो छड़ी थी उसका इस्तेमाल करना पड़ा जमीन को, रोड को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, और ये पता करने के लिए कि कहाँ पे पानी आगे जहाँ वो जा रहा है वहाँ पे कितना गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज वेरी स्टीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कई कई जगह पर तो पानी कमर के जितना गहरा था, तो जिसकी वजह से उनकी जो प्रोग्रेस थी आगे बढ़ने की वो बहुत स्लो हो गई थी प्रशांत की। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई कई जगह पर तो प्रशांत को रोड ही नहीं मिला, तो उसे तैर के जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कुछ डिस्टेंस के बाद ही उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया, क्योंकि उसे अपने अंकल के दो दोस्त मिल गए, जो वो लोग भी क्या हो रहे थे, गांव की तरफ वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग सब साथ में मिलके ही गांव वापस जाएंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे जैसे वो पानी में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो सीन्स थे, दृश्य थे, वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। macabre means dangerous, भयानक होते जा रहे थे जो सीन्स थे वो देख रहे थे। They had to push away many human bodies, man, women and children. बहुत सारे इंसानी शवों को उन्हें क्या करना पड़ा था, साइड करना पड़ा था। मैन थे, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे उसमें, एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो बारिश का पानी जो है वो क्या कर रहा था, अपने साथ बहे हुए शवों को, जानवरों के शवों को भी लेकर आ रहा था उनके सामने। In every village that they passed, they could barely see a house standing. जितने भी गांव से वो गुजरे वापस 18 किलोमीटर की जर्नी में, उन्हें मुश्किल से ही कोई घर वहां पे खड़ा हुआ मिला। यानी कि बाकी सारे घर क्या हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, बह चुके थे इवन पानी में। प्रशांत now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. प्रशांत बहुत तेज और काफी देर तक रोता रहा, और उसे श्योर हो गया, वो पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि उसका जो परिवार है ये इस तबाही को नहीं झेल पाया होगा। कैटास्ट्रॉफ मीन्स तूफान होता है, तबाही होती है, इस तबाही में सरवाइव नहीं कर पाया होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा। आखिरकार जो प्रशांत था वो अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका जो दिल था वो एकदम ठंडा हो गया। ठंडा हो गया इन द सेंस कि बिल्कुल एकदम सब लोग उसका जो डर की वजह से सहम गया वो। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहां पर कभी उनका घर हुआ करता था वहां पर सिर्फ क्या नजर आ रहे थे, घर की छत के कुछ अवशेष नजर आ रहे थे बस। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. कुछ उनका जो सामान था वो कहाँ नजर आ रहा था, बस जो पेड़ों में उलझ गया था, पेड़ों की टहनी में जो है जो मिंगल हो गया था, उलझ गया था, वो बस उलझा हुआ रह गया था, वही पानी के ऊपर अगर था तो वो नजर आ रहा था, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. उस भीड़ में सबसे पहला इंसान जो उसको अपने परिवार से नजर आया था वो उसकी नानी माँ थी। Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. वो काफी भूख की वजह से कमजोर हो गई थी, और वो कमजोरी की हालत में भी उसकी तरफ दौड़ती हुई चली गई, अपने हाथों को ऐसे फैला के बाहों को, और उसकी तरफ उनकी आंखें बिल्कुल एकदम से चमक गई थी अपने बच्चे को देख के, प्रशांत को, और बहुत काफी कमजोर थी बट फिर भी वो अपनी बाहें फैला के उसका वेलकम करने के लिए चली गई। इट वॉज अ मिरेकल, ये उनके लिए भी एक मिरेकल था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। वो लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे बहुत पहले कि वो जीवित मिलेगा। उन्होंने तो सोच लिया था कि प्रशांत भी मर गया होगा इस तूफान में। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। पूरे में थोड़ी ही देर में क्या हो गया, ये जो खबर थी वो फैल गई कि प्रशांत वापस आ गया। तो उसका जो पूरा परिवार था इधर उधर घूमता हुआ या बिखरा हुआ, वो सब लोग जो है एक साथ आ गए उसके पास मिलने के लिए उसको, एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। और सब लोग सुकून से उसको हग करने लगे। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन्ड द मॉटले बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत जो है वो अपना बिखरा हुआ जो परिवार था उसको चुपचाप से मतलब सबको ऑब्जर्व करने लगा उत्सुकतावश।
His brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be here there. उसको सारे उसके कजन, उसके भाई बहन, उसके अंकल आंटी सब वहां पर नजर आने लगे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह जब उसने शेल्टर की जो बुरी हालत थी, इतनी दर्दनाक हालत थी, उसको देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो इसको अपने आप से सुधार करके रखेगा. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 2,500 लोगों का जो भीड़ था शेल्टर में, उसको जो है मतलब ये दुख झेलना पड़ा है, उसको क्या करेगा वो समझ सकता था प्रशांत उन सबका दुख. 86 lives were lost in the village में पूरे 86 लोगों की मौत हुई थी. All the 96 houses had been washed away. सारे के सारे 96 जो घर हैं वो पानी में बह गए थे. It was their 4th day at the shelter. चौथा दिन था ये उनका शेल्टर में. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अब कब तक वो जो है उन पेड़ों पर उन कोकोनट्स पर सरवाइव कर पाते, इतने सारी भीड़ थी, कब तक सरवाइव कर पाती जो है, और 4 दिन गुजर भी चुके थे. अब जो है वो बहुत ही कम जो है लोगों के लिए, थोड़ा सा ही भीड़ के लिए मतलब कोकोनट्स बचे थे बस उनके पास. Prashant, all of 19 years, decided to step in as a leader of his village. प्रशांत जो कि मात्र 19 years का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार का, अपने गांव का एक लीडर बनके, एक मुखिया बनके बाहर उभरेगा. अगर किसी ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया तो वो खुद करेगा, अगला कदम वो बढ़ाएगा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने एक ग्रुप बनाया एल्डर्स का, यूथ का, सबका, ताकि वो सब लोग मिलके उसको जॉइंटली जो है वो प्रेशराइज कर सके मर्चेंट को, व्यापारी को, जो उनके हिस्से का चावल है वो उन्हें मिल पाए. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. इस बार जो उनकी डील थी, डेलीगेशन थी, वो सक्सेसफुल हो गई, सफल हो गई, और सभी लोग वापस खुशी खुशी, ट्रिम्फेंटली मतलब खुशी खुशी जो है आ गए, बहते हुए पानी में से उस चावल को लेकर जो कि खाना बनने वाला था सबका, पूरे शेल्टर का, सबके लिए जो है खाना लेकर वापस आने लगे खुशी खुशी. नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग. किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि जो चावल था वो सड़ चुका था पहले से ही. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. जो टहनियाँ थी गिरे हुए पेड़ों की, उनको इकट्ठा किया गया, उनको, ताकि उसमें आग जलाई जा सके और जो चावल है उसको पकाया जा सके खाने के लिए. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. पहली बार 4 दिनों में जो वहाँ पे पीड़ित लोग थे, सर्वाइवर्स थे जो बचे हुए थे शेल्टर में, उन सभी ने जो है अपना पेट भर के खाना खाया था 4 दिन में पहली बार. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. उसका अगला टास्क क्या था कि वो एक यूथ की टीम ऑर्गेनाइज करे, वॉलंटियर्स की, और वो जो जितना भी गंदगी है, फिल्थ है, यूरिन है, वॉमिट है, या बहते हुए शव जो है वहाँ आसपास जो भी हैं, उन सब की जो है शेल्टर हाउस के आसपास उन सब की सफाई करे, और जितने भी घायल और जख्मी लोग हैं, जिनको चोट लगी है, जिनका फ्रैक्चर हुआ है, उनका इलाज किया जा सके. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा और कुछ फूड पार्सल्स उसने नीचे गिरा दिए. It then did not return. फिर वो वापस कभी नहीं आया. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. जो यूथ था उसका अगला टास्क क्या था कि वो जितने भी शेल्टर में खाली बर्तन है उन सबको इकट्ठा करे. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. फिर उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको एक काम सौंप दिया कि वो जो खाली बर्तन हैं, बहते हुए पानी की वजह से आसपास शेल्टर हाउस के आसपास जितनी भी मिट्टी आ चुकी थी, बालू आ चुकी थी,
उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को उस बालू पर लेटा दिया, ये काम सौंप दिया कि ताकि वो खाली बर्तन लेके अपने पेट पर लेट जाए, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट हो सके, मैसेज पहुंच सके कि यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, जो कि अगर कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरे उसको ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि यहाँ पे भी कुछ लोग रह रहे हैं जो कि भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज पहुंचा भी, एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने जो है वो रेगुलर राउंड लगाने शुरू कर दिए वहाँ पे, और हवा में से ही जो है वो उनको खाने की चीज़ें और बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो फेंकने लगा हेलीकॉप्टर। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत को पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हुए हैं, ऑर्फन्ड हुए हैं, अनाथ हुए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया, एक पॉलिथीन शीट का शेल्टर बनाया उन सब के लिए, सारे बच्चों के लिए। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. औरतें जितनी भी थी उनको ये काम सौंपा गया ताकि वो बच्चों का देखभाल करें, उनको संभालें, उनका केयर करें, और जितने भी आदमी थे, जितने भी मैन थे वहाँ पे, उन सबको जो है खाना और सारी मटेरियल्स को इकट्ठा करने का, उसका सिक्योरिटी के जो है शेल्टर के लिए जिम्मेदारी दी गई, काम दिया गया। As the weeks passed, जैसे ही हफ्ते गुजरे, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were seeking deeper and deeper in their grief. जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग हैं वहाँ पे, जो औरतें हैं, विधवा औरतें, जो अनाथ बच्चे हैं, वो अपने गम में और ज़्यादा मतलब गमगीन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डूबते जा रहे हैं अपने गम में, वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं अपने गम से। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. उनके NGO ने जो काम शुरू किया था, तो उसने औरतें जितनी भी थी वहाँ पे, लेडीज, उन सबको फोर्स किया कि वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में एनजीओ के द्वारा जो शुरू किया गया है उसमें हिस्सा लें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और उसने बच्चों के लिए स्पोर्ट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए। एंड ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने क्रिकेट मैचेस जो हैं बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कराए। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत engage हो गया था, busy हो गया था और सारे volunteers के साथ, क्या, ताकि वो जो है, जो विधवा औरतें हैं, जो बच्चे हैं अनाथ, वो जो जिनका जिंदगी बेकार हो गया है, टूट गया है, जो कि अपनी लाइफ से जो ट्रैक पे चल रहे थे उससे हट गए, तो उनकी जो दुखड़े हैं उनको वापस सही कर सके, उनके जीवन के जो लाइफ का ट्रैक है उसको वापस पे लेकर, लाइफ को ट्रैक पर लेकर आ पाए, वो उनके जो है टूटे हुए टुकड़ों को साथ जोड़ने लगा, उनको उनकी हेल्प करने लगा। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सबसे पहला जो गवर्नमेंट प्लान था वो क्या था, ताकि वो क्या कर सके, उसको सही कर सके, उस सुधार को, कंडीशन को सुधार सके, तो उसने क्या किया था, गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंस्टीट्यूट ओपन कराए थे ऑर्फन्स और विडोज के लिए। ये सिर्फ प्लान था कि एक नए नए अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूट्स ओपन कराए जाएं विधवा औरतों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. हालांकि जो स्टेप था, कदम था गवर्नमेंट का, उसका कड़ा विरोध किया गया और सफल भी हुए प्रशांत और उसके ग्रुप के सारे लोग, क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता था कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, विधवा आश्रम या अनाथ आश्रम, इनमें बच्चे जो हैं वो बिना किसी प्यार और केयर के बड़े होते हैं, और जो विडोज हैं विधवा आश्रम में जो है, जो विडोज रहती हैं, विधवा औरतें, वो अकेलेपन का शिकार रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हैं, हमेशा अकेले अकेले रहती हैं, घुटती रहती हैं। ये सब जो है ऐसा नोटिस किया गया है। प्रशांत ग्रुप believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. प्रशांत का जो ग्रुप था उसने ये विश्वास मतलब वो ये विश्वास करता था कि जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको उन्हीं की जो फॉस्टर फैमिलीज बनाई जाएं, एक आर्टिफिशियल फैमिलीज क्रिएट कर ली जाएं, और वो लोग जो है अनाथ बच्चे उसी परिवार में रहना शुरू कर दें। और उस फॉस्टर फैमिलीज में कौन कौन होगा,
चाइल्डलेस विडोज होंगी, वो वो विधवा औरतें जिनका कोई भी नहीं है, जिनके बच्चे भी नहीं रहे अब इस तूफान की वजह से, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, जिनको कोई केयर नहीं कर पाएगा, वो बच्चे सब लोग मिलके एक साथ एक ही परिवार में एक आर्टिफिशियल मैनमेड फैमिली बना के रहें एक ही जगह पे। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. सुपर साइक्लोन की जो तबाही थी उसको गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. इस बार जो प्रशांत की जख्मी आत्मा थी, घायल आत्मा थी, वो बहुत जल्दी ही आसानी से हील हो गई, क्योंकि उस बार उसको अपने दुख दर्द का सोचने का टाइम ही नहीं मिला. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his life seek out most in their darkest hour of grief. इस बार जो विधवा औरतें हैं, अनाथ बच्चे हैं, अपने दुख के घड़े, जो दुख का समय जो होता है, दुख का मुश्किल समय में उन्हें एकमात्र और एक बार खूबसूरत चेहरा बस उन्हें यहाँ रहा था उनके लिए. वो कौन था? वो था प्रशांत, क्योंकि उसने उनके जीवन को वापस ट्रैक पे लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, कदम उठाया सबसे पहले तो, बाकी किसी और ने जब तक सोचा भी नहीं था. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. We will meet in next video. Till then, stay blessed. God bless. Stay safe. Thank you, everyone.